हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में मैक्सिमम हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे स्किल एजुकेशन हो, या फिर आपके ऑनलाइन डिग्रीज या फिर यूजी पीजी प्रोग्राम्स हो, तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है इस चीज़ के अंदर जो है इनरोल हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर जा रहा है। तो अगर आप जो है 2025 के अंदर ऑनलाइन डिग्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं या इस प्रोग्राम को चूज़ करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से, तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स हैं, तो बेसिकली 2020 के अंदर जो है ये शुरू हुए थे। तो ये उस टाइम पे 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, लेकिन आज की डेट में 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन मोड से एक लीगल डिग्री जो है आपको ऑफर कर रही हैं। तो ऐसे में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है या फिर इनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का, काफ़ी ज़्यादा हाइक जो है उस चीज़ के अंदर देखा गया है और स्टूडेंट्स का जो रुझान है इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि जो ऑनलाइन डिग्रीज़ हैं वो वर्थ इट रहती हैं 2025 के अंदर, की यूनिवर्सिटीज़ का जो रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन मोड से ऑफर किए जा रहे हैं एंड एक फ्लेक्सिबिलिटी कि जिस तरीके से जॉब के साथ, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे आप कमिटमेंट हो किसी और चीज़ के अंदर की, ठीक है, आप किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ रहती है। लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी इस चीज़ के रहते हैं। तो हम वन बाय वन उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्या ये प्रोग्राम जो है ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स वर्थ इट रहेंगे आपके लिए करने के लिए या नहीं रहेंगे। तो वर्थ इट है या नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए हम इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं और क्या ड्रॉबैक्स इसके रहते हैं। तो देखो, 2025 के अंदर इन प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे हो तो पहली चीज़ जो आपको मिलने वाली है दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। अब देखो, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है बेसिकली आपके फुली ऑनलाइन वे से जो है डिलीवर किए जाते हैं और यहाँ पे आपका जो है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके अपने रेगुलर रूटीन के साथ जो अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी वीकेंड्स के ऊपर ऑप्शन करती हैं। एंड जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं या फिर आपका प्री रिकॉर्डेड लाइब्रेरीज आपकी रहती हैं, वीडियो लाइब्रेरीज बोल सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरीज बोल सकते हो, उनके थ्रू आपका स्टडी कंप्लीट होता है। तो उस केस में आप जो है अपने कन्वीनियंस के बेस पे जो है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एक चीज़ रहती है जिसके थ्रू आप जो है अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल या फिर कन्वीनियंस मोड से। सेकंड, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट रहता है वो है अफोर्डेबिलिटी। ऑनलाइन एजुकेशन जो है ट्रेडिशनल वे के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है अफोर्डेबल है। यहाँ पे लगभग 1/3 के आसपास आपका फीस रहता है। अगर मैं MBA जैसे प्रोग्राम का बात करूँ तो 50,000 से लेकर के 2.5-3 लाख तक आपका MBA जाता है। तो मतलब बहुत बड़ा रेंज आपको मिल जाता है। तो कम से कम मतलब 1 लाख के अंदर भी हो जाता है, 2 लाख के अंदर ऑन एवरेज आपका MBA यहाँ पे हो जाता है। तो आपको एक अफोर्डेबिलिटी मिल जाती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो कि फुल टाइम प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं, उन टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन का फीस पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन जाता है उन्हीं इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन मोड से स्टडी करने का। एंड तीसरी चीज़ की बात करूँ वो है आपका स्किल बेस्ड लर्निंग। अब स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करती हैं ऑनलाइन मोड से भी। एंड आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलता है क्योंकि आपका जो स्टडी है वो पार्ट टाइम चल रहा होता है, मतलब आपका ऑनलाइन तरीके से चल रहा होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है स्किल्स को इन्हांस करने में, स्किल बेस्ड लर्निंग को लेने में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ऑनलाइन एजुकेशन का हो जाता है। एंड एक और ऑप्शन रहता है वो है लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ऑनलाइन मोड से जब आप डिग्रीज को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, चाहे आप नॉर्थ से हो, चाहे आप साउथ से, कहीं से भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं से भी जो अपने डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं। नॉट इन इंडिया, आप पूरे वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड से या वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी आप अपने डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि जहां से आपको बहुत बड़े ऑप्शंस मिलते हैं, कोर्सेज का वैरायटी मिल जा रहा है, उन कैंपस से एजुकेशन कंप्लीट करने का ऑप्शन मिल रहा है जहां पे आपको जाने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को जो है वो देना होता है। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन डिग्रीज के बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि कॉन्स भी हैं, तो उनके ऊपर भी साथ में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जो कि बेसिकली ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर ही डील करते हैं। और बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इनके AI सिस्टम की हेल्प से अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है जहाँ पे आप उनको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको डिटेल चाहिए और कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको और डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं।
कॉलेज विद्या के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी कंपैरिजन का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पे आप 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर यूनिवर्सिटी को आपस में कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी को सजेशन ले सकते हो। एंड अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से किसी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करते हैं तो कॉलेज विद्या आपको सब्सिडी भी ऑफर करता है, यानी कि डिस्काउंट भी ऑफर करता है। साथ में कॉलेज विद्या आपको करियर बूस्टर प्रोग्राम भी ऑफर करता है, जो कि आपको ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट लेने में हेल्प करता है। सो अगर आप जो है कॉलेज विद्या की हेल्प से यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर इनका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हैं। तो अब अगर बात करेंगे क्या ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन डिग्रीज के, यानी कि कॉन्स क्या हैं, तो देखो कोई भी चीज़ है उसके दो पहलू रहते हैं। तो पॉजिटिव साइड हमने देख ली, इसका नेगेटिव साइड भी देखना जरूरी है। तो अगर मैं सबसे बड़े ड्रॉबैक का यहाँ पे बात करूँ, वो रहता है आपका पर्सनल इंटरेक्शन का। यूनिवर्सिटी जितना मर्जी बोल लें कि उनका एलएमएस कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन जो फेस टू फेस वाला इंटरेक्शन होता है, चाहे वो प्रोफेसर्स के साथ हो चाहे क्लासमेट्स के साथ हो, ऑनलाइन के अंदर वो चीज़ें नहीं आ सकती। तो उस चीज़ के लिए आपको जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ बोल सकते हो ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर रहता है। और आप अगर अच्छे नेटवर्कर नहीं है, आपको जो है इंटरेक्शन नहीं आता है या इस चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है ऑनलाइन डिग्रीज का। एंड सेकंड मेजर ड्रॉबैक है वो है इसका सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये ऑनलाइन डिग्री करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्टडी है आपको इंडिविजुअली अकेले ही करनी होती है। हालांकि आपको जो नेटवर्किंग के ऑप्शंस मिलते हैं, आपको ग्रुपिंग के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। इवन आपको खुद को ही पुश करना रहता है इन चीज़ों करने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं, चाहे आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी हो, चाहे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेकआउट करने हो, या फिर आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। थर्ड ड्रॉबैक यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो है एम्प्लॉयर का प्रेफरेंस। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हालांकि ऑनलाइन डिग्रीज को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो कि ऑनलाइन डिग्रीज को लेस क्रेडिबल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वे। तो उस चीज़ में आपको एम्प्लॉयर के प्रेफरेंस का भी देखना होता है कि कौन सा प्रेफरेंस जो है या एम्प्लॉयर जो है किस टाइप का डिग्री आपसे रिक्वायर्ड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अगर आप ऐसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे ऑफलाइन डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल वे ही आपका काम आने वाला है। जैसे आपका आईटी सेक्टर्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आईटी सेक्टर, वहाँ पे ऑनलाइन डिग्रीज का इतना प्रेफरेंस नहीं रहता है। मतलब वहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन डिग्रीज आपकी चलती हैं, लेकिन कई ऐसे फील्ड्स आपकी रहेंगे जहाँ पे आपका रिसर्च वर्क रहता है या फिर आपका केस स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा काम रहता है। उसमें क्यों हो सकता है कि एम्प्लॉयर ट्रेडिशनल डिग्री को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दे। एंड फोर्थ मेजर चैलेंज रहता है वो है टेक्निकल चैलेंजेस का। अब देखो कंप्लीटली आपका जो प्रोग्राम है सारा का सारा आपका ऑनलाइन वे से ही होने वाला है, तो उस केस में आपको इंटरनेट हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना रहता है। स्टडी आपका फ़ोन के ऊपर होने वाला है या फिर लैपटॉप के ऊपर होने वाला है, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन, असाइनमेंट्स या फिर क्लासेस सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन वे से ही होने वाले हैं। तो उस केस में अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको ग्लिच देखने को मिल जाता है, या फिर आपका क्लासेस के अंदर भी ये चीज़ें देखने को, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं क्या ऑनलाइन डिग्रीज 2025 के अंदर वर्थ इट रहेंगी आपके लिए, आपको चूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे चीज़ें वही हैं कि आप जो हैं किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने करियर गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जॉब के अंदर जाना चाहते हो जहाँ पे स्किल बेस्ड लर्निंग रिक्वायर्ड हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो, तो उस केस में आप जो है ऑनलाइन डिग्रीज को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आप जो है ऑनलाइन डिग्रीज के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल एक्वायर कर सकते हो। लेकिन आप ऐसी जॉब के अंदर या आपका प्रोफाइल ऐसा रहता है जहाँ पे आपको इन डेप्थ थ्योरी का नॉलेज चाहिए होता है या फिर रिसर्च वर्क रहता है, वहाँ पे आपका ट्रेडिशनल वे ही काम आएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे ये भी चेकआउट करना रहेगा कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आप जो है ऑनलाइन मोड से स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मेजर चीज़ ये रहती है कि ऑनलाइन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो वे रहता है, क्योंकि अब आपको ई बुक्स मिलने वाली हैं या फिर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो कई बार होता है कि वो हिंदी टू इंग्लिश नहीं रहते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेंगे, सारी सेल्फ स्टडी आपको करना रहेगा। तो उस केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाले कि आपका वे ऑफ लर्निंग क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, कि आप जो है ऑनलाइन मोड से अपनी डिग्री को सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड मेजर चीज़ आपको बताऊं, ये जो प्रोग्राम बने हैं ऑनलाइन डिग्रीज वाले, मेजरली उन कैंडिडेट्स के लिए बने हैं जो कि कैंपस रेगुलर नहीं जा सकते। अगर आप जो है रेगुलर कैंपस जा सकते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ रहेगी, प्रेफरेंस हमारा भी ये रहेगा कि आप रेगुलर कैंपस जाइए। लेकिन अगर आपके पास कमिटमेंट्स हैं, आप रेगुलर कैंपस नहीं जा सकते हैं, आप जॉब के ऊपर, आप पेरेंट्स हो या फिर आपके पास कोई और कमिटमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप जो है रेगुलर कैंपस ज्वाइन नहीं कर सकते, फुल टाइम प्रोग्राम्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उस केस में आप जो है ऑनलाइन डिग्रीज को डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो कि किस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन डिग्रीज को करना है, उससे आप जो है हाई ROI ले सकते हो। सो
आई होप जो ये वाला वीडियो था और ऑनलाइन डिग्रीज़ के वर्थ इट हैं 2025 के अंदर, तो मैंने बता दिया, तो मैंने ऑलमोस्ट ये चीज़ कवर कर दी कि कैसे ये वर्थ इट रहेंगी आपके लिए और कैसे नहीं। सो आई होप वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।